I just found a better game than Minecraft. So today we gonna play The Forest. ये गेम थोड़ी सी पुरानी है, 6-7 साल पुरानी, बट ये गेम के ग्राफिक्स, ये गेम के मैकेनिक्स, ये गेम की स्टोरी बहुत अच्छी है, ओके। एंड ये गेम में ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। सो ये गेम स्टार्ट होता है एरिक से। एरिक ये गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट है। एरिक और उसका बच्चा टिमी एक वेकेशन पे जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी प्लेन क्रैश हो जाती है। एंड हियर इज द ट्विस्ट, इनकी प्लेन क्रैश हो जाती है पेनिनसुला आइलैंड में। पेनिनसुला आइलैंड बहुत ज़्यादा डेडली है सर्वाइव करने के लिए। ये आइलैंड बहुत ज़्यादा फेमस है इसके म्यूटेंट्स, कैनिबल और कुछ बहुत ज़्यादा बिजार क्रीचर्स के लिए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बस एक टिप ऑफ द आइसबर्ग था। बैक टू द स्टोरी। एरिक अनकॉन्शियस हो जाता है प्लेन क्रैश से, बट जब वो उठता है उसको दिखता है कि उसके बच्चे टिमी को एक लाल कलर का कैनिबल किडनैप करके ले रहा है। एंड धीरे धीरे हमको ये पता चलता है कि ये प्लेन क्रैश से टिमी एंड एरिक ही सर्वाइव कर पाए ये प्लेन क्रैश को। एंड सारे लोग डेड है एंड टिमी को तो कैनिबल किडनैप कर लिया। एंड अब एरिक ये पूरे आइलैंड में अकेला है। अब हमारा गोल ये होगा कि ऑब्वियसली टिमी को खोजना, उसको रेस्क्यू करना। एंड ये गेम में बहुत सारी अच्छी अच्छी वेपन्स हैं, टूल्स हैं जिनको यूज करके हम टिमी तक पहुंचेंगे। लाइक मॉडर्न एक्स, कटाना, मॉडर्न बो, ये सब हमको ढूंढना पड़ेगा। वीडियो चालू करने से पहले मैं तुमको एक छोटा सा काम देता हूँ, ओके? एकदम छोटा सा काम। अभी सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो एंड ये वीडियो को पूरी देखना लास्ट तक। अगर तुमको अच्छा ना लगे अनसब कर देना, लाइक हटा देना, ओके? बट अगर लास्ट तक अच्छी लगती है कुछ कमेंट छोड़ देना, क्योंकि कमेंट्स मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है ऐसे कुछ वीडियो बनाने के लिए। बट अगर तुमने मेरी लास्ट शॉर्ट्स देखी होगी, तुमको दिखा होगा कि मैं अपने दोस्त जेंगर के साथ ये गेम खेल रहा हूँ। ट्रस्ट में मेरे दोस्तों के साथ ये गेम ख़त्म करना इस इम्पॉसिबल, ओके? बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है ये। पत्थर पे तोड़ सकते हो? पत्थर? सो ये गेम मैं सोलो करूँगा एंड ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा। अच्छा हुआ अभी डे टाइम है, क्योंकि अगर ये प्लेन रात में क्रैश होती आई डोंट थिंक वो अच्छा होता। अब ऐसे मुझे कुछ कोक, सोडा ये सब उठाना पड़ेगा सो दैट मैं स्टार्टिंग के कुछ दिन इनको खाकर सरवाइव कर पाऊँ। अब ये जो एग्स है स्टार्टिंग में, इसी से मुझे काम चलाना पड़ेगा, इसी से मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ करना पड़ेगा। पेड़ काटना पड़ेगा, एनिमल्स को मारना पड़ेगा एंड कैनिबल से भी बचूंगा मैं इसी एक्स के बदौलत। सो पहले मुझे घर बनाना पड़ेगा सो दैट मैं रात को ठंड से ना मरूं एंड ये कैनिबल लोग से भी बचा रहा हूँ। उसके लिए मुझे बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, बहुत सारे। सो ये आइलैंड पे एक यॉट थी, उसके पास जाने के वक्त मुझे एक शार्क मिला जो कि मेरे को एक हिट देकर मेरे से दूर चला गया। लकीली मैं बच गया, बट आई डोंट थिंक कि ये शार्क लोग से ऐसे बचते हैं, ये थोड़ा रेयर केस था। सो ये यॉट में मेरे को एक कटा हुआ सिर मिला, पता नहीं किसका था ये, एंड एक बच्चे के मिसिंग पोस्टर। यहाँ पे कुछ कॉइन थे एंड एक बेड था जिसमें मैं सो सकता था एंड मैं सोया भी। वापस आकर मेरे बॉडी में बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं बची थी, मैं फिर भी कुछ वुड कलेक्ट कर रहा था एंड देन कुछ ये हुआ। तो ये है कैनिबल्स, इनसे बचना बहुत हार्ड है एंड ये गेम का बिगनिंग था तो मैं भी अभी इसमें नूब हूँ। सो इतना चलता है, ओके? जब ये तुमको मारेंगे ये तुमको एक ऐसे केव के अंदर, अंडरग्राउंड केव के अंदर घसीट कर ले आएंगे, यहाँ पे तुमको बांध देंगे एंड प्रोबेबली थोड़ा देर बाद ये तुमको स्लॉटर करेंगे। बट उनके आने से पहले मुझे यहाँ से हर वक्त निकलना पड़ेगा। घर आकर सबसे पहले मैं एक वाटर कलेक्टर बनाने का ट्राई किया। उसके लिए मुझे ये टर्टल्स का सेल चाहिए था। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई लव टर्टल्स, ओके? टर्टल्स मेरे
सबसे फेवरेट एनिमल है। ओके, सबसे फेवरेट। घर आकर मैं वाटर कलेक्टर बना लिया एक। तीन कैनिबल्स। ओके, तीन। ये बहुत ज़्यादा डेडली होते हैं, ये पहले वालों से भी ज़्यादा डेडली है। बट मैं घर के अंदर छुपा रहा एंड ये चले गए। ये मैप में एक पॉन्ड था, एक मेन पॉन्ड जो कि थोड़ा बड़ा था, एंड पॉन्ड के पास ही एक सिंकेबल होल जो कि हर मिनी मैप में इजीली दिखता है। इसीलिए मैं सोचा इसके पास एक बेस बनाने के लिए, सो दैट मैं सारे केव को मिनी मैप से इजीली एक्सेस कर पाऊँ। बाउंड्री भी बनाया, बट ये बाउंड्री का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो कैनिबल वैसे भी इधर आ जाते हैं। बट स्टिल ये थोड़ा तो प्रोटेक्टिव होगा। उसके बाद ही मेरे घर के पास एक केव था जिसके अंदर मैं गया वाटर ब्रीदर कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम गया था मैं कलेक्ट कर नहीं पाता कैनिबल लोग की वजह से। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़कर कुछों को डॉज करके जैसे तैसे मैं वाटर ब्रीदर के पास आया, वाटर ब्रीदर कलेक्ट किया। अब नेक्स्ट गोल था मॉडर्न एक्स ढूंढना। मॉडर्न एक्स ढूंढने के लिए जो केव जाती है वो केव का ओपनिंग ये गेम का वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट एरिया में है, क्योंकि यहाँ पे ये कैनिबल लोग का सबसे बड़ा बेस होता है। बट जैसे तैसे मैं लकीली इन लोग से छुप के ओके यहाँ पे आ गया। यू नो व्हाट, केव के अंदर आकर मैं रास्ता भटक गया। मॉडर्न एक्स तो मिला नहीं, बट मुझे कटाना मिला। बट फिर भी मैं खुश था, कुछ नहीं सच्चा कुछ ही सही। एंड ये था द सिंक होल। इसके नीचे अगर तुम जाओगे वापस आना इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि नीचे बहुत अजीब क्रिएचर्स हैं, म्यूटेंट्स हैं जो कि तुमको बिल्कुल ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। एक स्पॉइलर देता हूँ, ये वीडियो को कंप्लीट करने के लिए मुझे नीचे जाना ही पड़ेगा, सो तुम मुझे देख सकते हो जब मैं नीचे जाऊँगा। सो कुछ यूट्यूब वीडियो देखने के बाद, थोड़ा रिसर्च पर्पस करने के बाद मुझे मॉडर्न एक्स मिल गया एंड कुछ एक्सप्लोसिव्स, कुछ तीर जो कि मॉडर्न बो में यूज़ होती है, एंड एक रेड पेंट और एक पोस्टर जो कि मुझे हेल्प करता है गेम को कंप्लीट करने के लिए, टिमी को खोजने के लिए। ये पॉइंट पे मेरे पे गेम की दो मोस्ट पावरफुल वेपन्स थी, कटाना एंड मॉडर्न एक्स। बट मैं ठहरा लालची आदमी, मुझे मॉडर्न बो भी चाहिए था। मॉडर्न बो के लिए उससे पहले मुझे एक क्लाइंबिंग एक्स चाहिए थी। सो मुझे अभी जाना पड़ा क्लाइंबिंग एक्स ढूंढने के लिए, एंड जहाँ से मैं जा रहा था वो केव के अंदर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। सो अभी मैं मॉडर्न बो, क्लाइंबिंग एक्स ये सब कलेक्ट करने के बाद अब टाइम था टिमी को ढूंढना। यू रिमेंबर, तुमको मैंने ये वीडियो के पहले ही बताता है कि ये सब चीज़ें बस एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी मैं तुमको ये सारी स्टोरी समझाऊंगा। ऐसे जनरल आइडिया, अगर ऐसी कोई आइलैंड एग्जिस्ट करती है तो गवर्नमेंट उसको पूरी दुनिया से आइसोलेट कर देता है। वहाँ किसी को अलाउड नहीं होता जाने के लिए, ना टूरिस्ट, ना साइंटिस्ट, ना कोई भी, उधर कोई भी नहीं जा सकता। पेनिनसुला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये पूरा आइसोलेटेड था पूरे वर्ल्ड से। इसी का ही फायदा उठाया सहारा ने। सहारा ये गेम में एक कंपनी है जो कि लोगों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट करती है। एक्सपेरिमेंट कहीं खुले में करे तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, बट सहारा जस्ट फाउंड अ गुड प्लेस टू हाइड। एंड यहाँ पे इनको देखने के लिए कोई नहीं था, इनको रोक टोक करने के लिए कोई नहीं था, एंड किसी को पता भी नहीं था कि आइलैंड के नीचे ऐसी चीजें चल रही हैं। बट तुम अभी कंफ्यूज हो रहोगे कि सहारा का टिमी और एरिक से क्या लेना देना। इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब टिमी को ये लाल कलर का कैनिबल ले जाता है, पहली बात ये कैनिबल होता भी नहीं। ये बंदा सहारा का एक लीडिंग साइंटिस्ट था, एंड ये बंदे को ये आइलैंड के बारे में एंड इसके लोगों के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता था। एंड ये गेम में हमको ना रेड कलर का पेंट मिलता है, एंड इसको यूज़ करने के बाद तुम लाल कलर के हो जाते हो। एंड जितने भी ये कैनिबल होते हैं, म्यूटेंट होते हैं, ये तुम्हारे साथ कुछ अलग ही बिहेव करते हैं। ये काइंड तुमको वर्शिप करते हैं उसके बाद। सो हमको अभी तक ये तो पता चल गया कि अभी तक ये साइंटिस्ट आइलैंड में इस तरह से जिंदा था, बट उसने टिमी को क्यों लिया? सो तुमको लग रहा होगा कि शायद ये साइंटिस्ट टिमी को इसलिए ले गया, वो इसको इन कैनिबल से, ये आइलैंड से बचाना चाहता था। बट नहीं, ये साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ये साइंटिस्ट पहले अपनी बच्ची के साथ भी कुछ ऐसे ही अजीब एक्सपेरिमेंट किए थे जिसके कारण उसकी बच्ची मर गई। बट ये आइलैंड में एक एलियन आर्टिफैक्ट एग्जिस्ट करता है जिसका यूज़ करके हम एक लिविंग बीइंग से पावर लेकर
उसको एक डेड में डालकर वो डेड इंसान को रिवाइव कर सके। सो यस, वो केव के अंदर जाने से पहले मैंने कुछ थोड़े बहुत ज़रूरी चीज़ें कलेक्ट कर लिया जो कि मेरे को हेल्प करता नीचे जाने के लिए। सो टिमी जो भी बेस में कैद था वहाँ तक जाने के लिए मुझे ये नेचुरल ब्रिज से गुजरना पड़ता, जो कि बहुत खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कैनिबल मारेंगे या फिर क्रोकोडाइल। बट दोनों को ही मैं डॉज करके जैसे तैसे ये केव के एंट्रेंस तक आ गया, केव के अंदर गया एंड मुझे कैनिबल मिले। ये अपने में ही लड़ रहे थे, अपने आप को ही डैमेज दे रहे थे। जैसे तैसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा एंड गेस व्हाट, मैं उस सिंक होल के अंदर था एंड यहाँ पे मुझे एक अलग प्रकार के म्यूटेंट्स मिले जो कि तुम्हें एक हिट में डेड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े स्लो होते हैं। तो मैं जैसे तैसे वहाँ से निकल आया। इधर उधर ये अंडरग्राउंड लैब के अंदर भटकने के बाद मुझे ये एलियन आर्टिफैक्ट मिला जिसके अंदर टिमी था। थोड़ी देर बाद मुझे ये पता चला कि टिमी जिंदा नहीं है एंड टिमी को बचाने के लिए मुझे वो लड़की तक जाना पड़ेगा। अभी ये गेम की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है। ओके, तो अभी हमको ये पता चलता है कि बच्ची अपने बाप को भी मार चुकी है एंड जब एरिक उसके पास जाता है तब ये बच्ची एक टॉय प्लेन को क्रैश करके हम पर पॉइंट करती है। मतलब इसको पता था कि ये प्लेन क्रैश होगा एंड हम उससे सरवाइव करके यहाँ तक आएंगे एंड सेम ये बच्ची कुछ ऐसा ही करती है। जैसे तैसे मैं बच्ची को भी डिफीट कर लेता हूँ एंड उससे मैं अपने बच्चे टिमी को एंड अभी सेम चीज़ मैं अपने बच्चे के साथ करता हूँ। उस बच्ची का पावर लेकर टिमी में डालता हूँ एंड धीरे धीरे ये गेम हमको आगे लेती है एंड हमको ये पता चलता है कि जो माउंटेन्स थे इसके ऊपर एक छोटा सा हेडक्वार्टर था, एक बेस था एंड प्रोबेबली साइंटिस्ट यहीं से हम पे नज़र रख रहा था। गेम ख़त्म होती है एंड हमको ये दिखता है कि एरिक पेनिनसुला में इतने दिनों तक सर्वाइव किया एंड उसको रेस्क्यू भी कर लिया गया। एरिक और उसका बच्चा टिमी एक पार्टी में जाते हैं उसके बाद एंड टिमी को भी कुछ ऐसे ही दौरे पड़ते हैं जैसे उस बच्ची को पड़े थे, बट टिमी उससे ठीक हो जाता है एंड हमको फिर फ्यूचर में दिखता है कि टिमी बड़ा हो चुका है एंड वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है इस आइलैंड के बारे में एंड गेम यही ख़त्म हो जाती है। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर तुम अभी तक के वीडियो देख रहे हो, थैंक्स।